अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी सोसाइटी का एक जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है ना, कि जो हर तीसरे शख्स में भी आप ये बीमारी देखेंगे। और वो क्या है बीमारी? एक माइडियर ब्रदर से देखें, अगर किसी बंदे में ना हम कोई ऐसी बुरी आदत देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि यार ये बंदा ना गलत काम कर रहा है, कि ये जो बंदा काम कर रहा है ये बुराई का काम है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो बजाय इसकी हम क्या कहते हैं कि हम उसकी इस्लाह करें। इस्लाह की वजह हम क्या कहते हैं कि यार छोड़ो, बस हमारा उससे क्या मामला है, हमारा उससे क्या लेना देना है, बस जो वो काम कर रहा है उसे करने दो, हमारा उससे क्या सरोकार है, हमें उससे कोई टेंशन है, हमें तो कोई मामला नहीं है कि जो वो बंदा कर रहा है बस वो उसकी सरदर्दी है। हालांकि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत गलत बात है। अगर आप ये देखते हैं किसी शख्स में कोई बुराई देखते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि यार ये शख्स जो काम कर रहा है गलत कर रहा है, तो हम लोगों को उसकी इस्लाह करनी चाहिए। अगर हम उसकी इस्लाह नहीं करते तो ये गलत बात है और उस पर हम लोगों की भी पकड़ होगी, हम लोगों की भी पकड़ होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत बात है। आप देखिए ना, सुभान अल्लाह, एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और वो देखता है कि मेरा अपना भाई, मेरा अपना दोस्त, मेरा अपना मोहल्लेदार, जब मैं जा रहा हूँ, मैं चाहती हूँ उन्हें दावत देकर जाऊँ कि भाई मैं नमाज पे जा रहा हूँ, आप भी आ जाए, नमाज का वक्त हो गया है। प्यार मोहब्बत से उसको समझाना है, और अगर वो आ जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, उसको भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, आपने दावत दी है, उस शख्स का सवाब सुभान अल्लाह आपको भी मिलेगा। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर वो नहीं जाता तो यहाँ पे एक इस्लाह की ये बात बताई गई है कि अगर आप उस शख्स की इस्लाह करना चाह रही हैं तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आपने अकेले में इस्लाह करनी है। ऐसे नहीं कि भरे मजमे में आप लोगों ने उसकी इस्लाह नहीं करनी, बजाय इसके कि वो शख्स ठीक हो अपनी इस्लाह करे, वो शख्स और उस बीमारी में, उस आदत में वो ज़्यादा मुब्तला हो जाता है जो उसकी बुरी आदत होती है। अगर वो शख्स नमाज नहीं पढ़ा ना, आपने भरे मजमे में उसे कहा कि भाई तुम नमाज पढ़ा करो, तो वो कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। इस तरह आप उसको प्यार मोहब्बत से अकेले में समझाएं कि भाई नमाज पढ़ा करें, ये बुरी बात है, आप कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत किया करें, आप थोड़ी सी तस्बीहात, दुरूद शरीफ की तस्बीहात कर लिया करें, कोई ज़िक्र तस्बीहात कर लिया करें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। यानी क्या है, आप उस शख्स को प्यार मोहब्बत से समझा रही हैं, उसे प्यार समझाएं कि भाई झूठ ना बोला करें, लोगों को धोखा ना दिया करें, लोगों से आपस में मोहब्बत से बात किया करें। यानी आप उसे अच्छे इखलाक से समझा रही हैं कि लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आना है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो शख्स ना सिर्फ आपकी बात सुनेगा बल्कि इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेगा, उसे समझेगा भी। तो ये नहीं कहने का मतलब, पहली चीज़ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है ना, कि हम लोगों ने एक शख्स को बुराई में देखा और हम उस पे सर पे छोड़ देते हैं, भाई हमारा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है, जो वो कर रहा है बस उसे करने दो, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। और माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को पहला बात ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम बस उसके सर पे उसे छोड़ देते हैं कि वो शख्स उसका मामला है, हमारा उसे क्या लेन देना है, अपनी ही कब्र वो काली कर रहा है, अपना ही उसने हिसाब देना है। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शख्स अपनी ही कब्र काली कर रहा है या अपना उसको हिसाब देना है। लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अल्लाह ताला हमसे भी बात पूछेंगे कि मेरा बंदा, बात पुरुष हमसे भी होनी है, अल्लाह हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा कि मेरा बंदा, तूने उस शख्स को उस बुराई में देखा तो तेरा हक बनता था कि तू उसको वहाँ से रोकता। फिर हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि मेरा बंदा, कि जब तूने देखा था कि वो शख्स उस बीमारी में मुब्तला है, वो शख्स वो गलत काम कर रहा है, तो तेरा हक ये नहीं बनता था कि तू उसे जाकर रोकता? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अल्लाह माफ़ फरमा दे, हमने बस उसके हाथ पे छोड़ दिया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम किसी को किसी बीमारी में देखें, किसी इस गलत बात में देखें, गलत काम में वो शख्स मुलविस है, तो हमें चाहिए कि हम उसको रोकें, उससे उस बुराई से उसे मना करें। तो क्या होता है कि अगर हम उसको बुराई से बाज़पुरस नहीं करेंगे तो उसकी सज़ा जो उस शख्स को मिलेगी हमसे भी बाज़पुरस होगी, हम भी उसमें सज़ा में भी मुलविस होंगे कि हम लोगों ने उस शख्स को उसे बुराई से नहीं रोका। तो माय डियर सिस्टर, अगर आप कहीं भी देखें कि ये बुराई ये शख्स कर रहा है, तो जहाँ तक हमसे हो सके, जहाँ तक सुभान अल्लाह हम लोगों से हो सके, कि देखिए ना, एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी शख्स में कोई बुराई देखो, तुम्हें ताकत है, सुभान अल्लाह, क्या करो कि उसे अपनी हाथ से मना करो। अगर तुम्हें इतनी ताकत नहीं है तो भाई दूसरा दर्जा है कि उसे ज़ुबान से मना कर दो कि भाई ये गलत बात है। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते ना, तो आखिरी दर्जा क्या, अपने दिल में बुरा जान लो कि यार ये गलत काम कर रहा है।
پہلا کام کیا ہے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے لوگوں کو روکوں کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اس کے خلاف میں اسٹینڈ لوں اپنا، یہ میرا کام ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، جب آپ یہ دیکھیں تو انشاءاللہ ساری ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ برائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی ہمارے شخص اللہ معاف فرمائے ہمارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔